नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के इतिहास की अगली सीरीज करने वाले हैं और आज इतिहास की सीरीज में हम पढ़ेंगे हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति। हरियाणा में हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हड़प्पा लोग हरियाणा में कब से कब तक बसे। तो हड़प्पा के जो लोग थे हरियाणा में 2300 BC से लेकर 1700 BC तक 2300 BC से लेकर 1700 BC तक हड़प्पा के लोग आके बसे। हड़प्पा के लोग आकर बसे या रहे थे। तो बात करें कि हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सतल हरियाणा में हड़प्पा सतल या सतलों के बारे में बात करें तो हरियाणा में हड़प्पा सतल कौन कौन से हैं? मीताथल, बनावली, बनावली, राखीगढ़ी और बालू, ये हड़प्पा कालीन सतल है हरियाणा के अंदर। हड़प्पा कालीन सतल है हरियाणा के अंदर। अब बात करते हैं एक एक कर इनकी क्या क्या विशेषता रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीताथल की। मीताथल के बारे में बात करें तो यह है आधुनिक भिवानी में स्थित है। सतल है। तो मीताथल में दो टीले थे। हम टीलों की विशेषता के बारे में बात करें तो पूरब में दो टीले थे। पहला टीला पूर्व की दिशा में पहला टीला था और पश्चिम की दिशा में दूसरा टीला था। पश्चिम की दिशा में दूसरा टीला था। पश्चिम की दिशा में दूसरा टीला था। अब बात करें पहले टीले की बात करें तो ये आकार में काफ़ी बड़ा था। जो पूरब में जो टीला था उसका आकार कैसा था? आकार बड़ा था। आकार इसका बड़ा था। और इसका आकार की बात करें तो छोटे टीले की बात करें तो छोटा टीले का आकार कैसा था? छोटे टीले का आकार छोटा था। और इसका क्षेत्रफल, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल था 150 गुना 130 मीटर। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल था 150 और 130 मीटर। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल था 300 से लेकर 175 मीटर तक इसका क्षेत्रफल था। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसका जो ऊंचाई थी वह 5 मीटर की थी। और इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई 3 मीटर थी। और इन दोनों टीलों के मध्य दूरी की बात करें तो इनकी जो मध्य दूरी थी वो 20 मीटर दूरी थी। 20 मीटर इनके मध्य दूरी थी। 20 मीटर इनके मध्य दूरी की बात करें तो इनके मध्य दूरी कितनी थी? वो इनके मध्य दूरी थी 20 मीटर की। 20 मीटर की इनके मध्य दूरी थी। और इसमें एक कटाव बहता था। कहाँ? छोटे टीले की तरफ, छोटे टीले से पूरब की तरफ और बड़े टीले से पश्चिम की तरफ एक कटाव बहता था। एक बड़ा कटाव था। एक बड़ा कटाव था। और इस कटाव में नदियाँ बहती थी। इस कटाव में नदियों का बहाव होता था। इस कटाव में नदियाँ बहती थी। आगे बात करें
इससे क्या क्या यहाँ पे क्या क्या मिला है ये आगे हम बात करने वाले हैं। इससे जब इसकी खोज की गई तो क्या क्या मिला। इसमें एक कटाव था जहाँ पर नदियाँ बहती थी। अब और विशेषताओं की बात करें 1916 और 1915 या 1916-15 में 1915-16 में जब गुप्त के सिक्के मिले तो यह प्रकाश में आया था मीताथल। जब 1915-16 में गुप्तकालीन सिक्के मिले थे, गुप्तकालीन सिक्के मिले तो जो मीताथल है, मीताथल वह प्रकाश में आया। प्रकाश मतलब इसके बारे में पता चला। तो इससे मीताथल से कुछ प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुआ है इससे? 1965 में 13 रिंग प्राप्त हुई हैं। 13 रिंग इससे प्राप्त हुई। 2 तांबे के हारपून, और 1665 में ही यहाँ से 2 तांबे के हारपून इससे प्राप्त हुए हैं। और यहाँ मीताथल में 1968 में एक बस्ती के बारे में पता चला। बस्ती के बारे में पता चला कि इस बस्ती की जो सड़क थी, ये सड़क इस बस्ती की जो सड़क थी उसकी चौड़ाई के बारे में बात करें तो उसकी बस्ती की सड़क की चौड़ाई के बारे में बात करें तो इसकी चौड़ाई थी 1.50 से लेकर 3.10 मीटर की चौड़ाई की सड़कें थी। और इन सड़कों के दोनों तरफ घर बने हुए थे। ये घर बने हुए थे, दोनों तरफ घर बने हुए थे। और जो ये घर बने हुए थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। पक्की ईंटों से घर बने हुए थे। और ईंटों के अनुपात के बारे में बात करें तो इनका ईंटों का अनुपात था 1:2:3। ये ईंट थी। इसका जो अनुपात था वो कितने था? 1:10:20:30 सेंटीमीटर में इसका अनुपात था। तो अनुपात के बारे में बात करें इनकी तो 1:2:3 के आकार में ये पक्की ईंटें थी। अब बात करते हैं दूसरा हड़प्पा कालीन हरियाणा में पाए जाने वाला स्थल बनावेली। अब बात करते हैं दूसरा पुरातात्विक स्थल जिसका नाम है बनावेली की जो खोज है वह 1974 में इसकी खोज के बारे में 1974 में हरियाणा पुरातत्व विभाग द्वारा की गई है। इसकी खोज 1974 में हरियाणा पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी खोज की गई। और आपकी बात करें कि पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है फतेहाबाद से 14 किलोमीटर। फतेहाबाद से 14 किलोमीटर कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है उत्तर दक्षिण दिशा में पड़ता है। 14 किलोमीटर उत्तर दक्षिण दिशा में पड़ता है। अगर बात करें इसके नगरों के बारे में, आपसे पूछा जाए कि बनावली कहाँ है इस समय वर्तमान में, ये फतेहाबाद में है। अगर इसके नगरों के बारे में बात करें, नगर, इसमें नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। एक होता है पश्चिमी नगर, ये हो गया पश्चिमी नगर, और दूसरा था पूर्वी नगर, ये पूर्वी नगर है। यह 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। अब पश्चिमी नगर के बारे में बात करें तो यह आकार में कैसा था? बड़ा था, आकार में था बड़ा।
बड़ा था। और इसके बारे में बात करें तो ये आकार में था छोटा, आकार में छोटा था। तो बड़े होने के कारण यहाँ पर जो निवास करते थे वो लोग निवास करते थे अधिकारी, अधिकारी यहाँ पर निवास करते थे अधिकारी और बड़े लोग। कौन निवास करते थे? अधिकारी और बड़े लोग यहाँ पर निवास करते थे। जबकि यहाँ पर जो निवास करते थे यहाँ पर निवास करते थे सामान्य जन, सामान्य लोग, गरीब लोग, सामान्य लोग निवास करते थे, सामान्य लोग निवास करते थे। और बात करें कि यहाँ पर सड़कों के बारे में बात की जाए, बनावली में सड़क कैसी है, सड़कों के बारे में, तो यह इनकी जो सड़क थी वो उत्तर से दक्षिण तक, ये सड़कों की बात करें तो यह उत्तर से, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण तक सड़कें कैसी थी? सीधी थी, सीधी सड़कें थी। जबकि सड़कें पूरब से पश्चिम तक, कहाँ? पूरब से पश्चिम तक, ये पूरब होगी और ये पश्चिम होगी, इसकी सड़क कैसी थी? तंग थी, तंग सड़कें थी, तंग सड़कें थी। सड़कें तंग थी और इन सड़कों के दोनों तरफ, इन सड़कों के दोनों तरफ क्या थे? मकान थे। इन सड़कों के दोनों तरफ क्या थे? इन दोनों सड़कों के दोनों तरफ मकान थे। और मकानों की बात करें तो इनके मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे। कैसे बने हुए थे? पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से इनके मकान बने थे। और जो ईंटों के अनुपात के बारे में बात करें तो इनका जो अनुपात था वे एक अनुपात था, ईंटों का अनुपात वो था, ईंटों के अनुपात के बारे में बात करें तो 1:2, 2:4, ये इस अनुपात में ईंटें थी। अब बात करते हैं कि बनावली से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। बनावली से एक बड़ा, बनावली से साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। एक बड़ा जौ का ढेर, जौ का ढेर यहाँ से मिला है, जौ का ढेर यहाँ से मिला है, जौ का ढेर बनावली से ही मिला है। तांबे के मनका, तांबे के मनका, तांबे के मनका कहाँ से मिले हैं? ये भी बनावली से मिले हैं। घरों में हड्डियाँ, घरों में हड्डियाँ भी कहाँ से मिली हैं? घरों में हड्डियाँ भी बनावली से मिली हैं। और एक मुद्रा पर एक पशु का चित्र मिला है। यहाँ पर एक पशु का चित्र मिला है, पशु का चित्र मिला है, यहाँ पर एक पशु का चित्र भी मिला है। और चित्र के बारे में विशेषता बात करें तो चित्र में जो धड़ है, धड़, चित्र में जो धड़ है वो शेर का है। जबकि सींगों के बारे में बात करें तो इसके सींग बैल के हैं, बैल के सींग हैं। इस चित्र की यह विशेषता है, जो धड़ है इसका चित्र का, ये कैसा है? शेर की भांति है। और इसका जो धड़ है वो शेर का, सींग है जो इसके बैल के आकार के हैं और धड़ उसके शेर के आकार का है। अब बात करते हैं अगला, पुरातत्व स्थल या हड़प्पा कालीन स्थल जो हरियाणा में पाया गया। अब बात करते हैं अगला स्थल है राखीगढ़ी। अगला स्थल है हमारा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बारे में बात करें तो ये है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो स्थल है वो कहाँ है? वो हिसार में है। कहाँ है? हिसार में है। और इसके विशेषता के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा स्थल यही है हड़प्पा कालीन का, ये राखीगढ़ी स्थल है, सबसे बड़ा है। और बात करें कि यह किस नदी के किनारे है? ये दृष्टदाती नदी के किनारे है। नदी के किनारे बात करें तो यह किस नदी के किनारे है? दृष्टदाती नदी के किनारे है। दाती नदी के किनारे ये है।
और यह बनावली से पूरब में 80 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 80। पूरब में 80 किलोमीटर दूर है बनावली से। आगे अगला बात करते हैं पुरातत्व स्थल जिसका नाम है बालू। अगला पुरातत्व स्थल के बारे में बात करें तो अगला पुरातत्व स्थल है बालू। और ये कहाँ है? ये है कैथल में। कहाँ है? कैथल में है बालू पुरातत्व स्थल, जो हरियाणा में पाया गया है। इसकी खोज 1977 में, इसकी खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज 1977 में डॉक्टर सूरज भान और जिम जे शेखर ने की है। किसने की है? डॉक्टर सूरज भान और जिम जे शेफर ने की है। शेफर ने इसकी खोज की है। अगर बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल इसका है 180 से लेकर 210 मीटर तक इसका क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य हड़प्पा कालीन सभ्यताओं की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम विशेषताओं में ले लेते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यताओं की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इस सबसे पहले हम ले लेते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता की विशेषताएं। तो सबसे पहले विशेषता हम बात करें तो नगर योजना के बारे में बात करें। नियोजन कहें या योजना कहें तो नियोजन में सबसे पहले ले लेते हैं इनका जो नगर था, ये नगर 2 भागों में बटा हुआ था। नगर दो भागों में बटा हुआ था। इनका जो नगर था, इनके बीच में एक दीवार थी। ये दीवार है, इन्हें अलग करने वाली एक दीवार थी। ये दीवार थी, इनके बीच में एक दीवार थी और इनके चारों तरफ एक पक्की ईंटों की दीवार बनाई गई थी। इनके चारों तरफ एक पक्की ईंटों की दीवार बनाई गई थी। इस दीवार के चौड़ाई के बारे में बात करें तो यह दीवार कितनी चौड़ाई थी इसकी 6 से 12 मीटर तक की इसकी चौड़ाई थी। अगर इस दीवार की ऊंचाई के बारे में बात करें तो इस दीवार की जो ऊंचाई थी वो कितनी सी 4.5 मीटर की इसकी ऊंचाई थी। और यह क्या करती थी? इन नगरों की रक्षा किया करती थी। अगर हम बात करें भवन निर्माण की, अब इनके भवन कैसे बने हुए थे, भवन निर्माण के बारे में बात करें, भवन निर्माण तो इनका जो भवन था वो कैसा बना हुआ था? इनका भवन बना हुआ था पक्की ईंटों से इनके भवन बने हुए थे। और इनके जो भवन थे वह 2 आकार के हुआ करते थे। इनके भवन 2 आकार के हुआ करते थे। कौन कौन से आकार के? एक होता था बड़ा भवन या बड़ा घर, बड़ा भवन या एक बड़ा घर। एक होता था छोटा। और जो बड़ा भवन होता था उसमें 6 से 8 कमरे होते थे। उसमें स्नान घर होता था, जबकि छोटे होते थे उनमें कमरे कितने होते? 3 से 5 कमरे होते थे। और यह पक्की ईंटों से बने हुए होते थे। अगर बात करें मृत भांडों की बात करें तो इनके जो मृत भांड थे वह एक लंबी गर्दन वाले सुराही के आकार के बने होते थे। ये 2 प्रकार के होते थे। एक चित्रित होता था जिसपे कुछ चित्र लगे होते थे और एक दूसरा होता था अचित्रित।
एक होता था अचित्र जिसमें किसी प्रकार का चित्र नहीं होता था, एक होता था चित्र वाले और एक होते थे अचित्रित होते थे। और औजारों के ये क्या करते थे, औजारों की बात करें तो ये औजारों का प्रयोग करते थे, कुछ अन्य औजारों का प्रयोग करते थे। कौन कौन से औजारों का प्रयोग करते थे? औजारों में बात करें तो ये प्रयोग करते थे तांबे और कांस्य के बने औजार, तांबे और कांस्य से बने औजार का प्रयोग करते थे। ये छैनी, कील, खुरचनी, चुनी आदि का भी प्रयोग ये किया करते थे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को शेयर करें। आगे बात करते हैं। और ये अब हम आभूषण की बात करें तो ये क्या क्या आभूषण पहनते थे? आभूषण, तो आभूषणों की बात करें तो ये हड्डियों से बने आभूषण ये पहनते थे, मुद्रा से बने हुए आभूषण ये पहनते थे, चूड़ियाँ ये पहनते थे। मेरा आपसे वादा है कि अगर हरियाणा का कोई भी हरियाणा के इतिहास से प्रश्न आता है तो हमारी वीडियो से अलग नहीं जाएगा। और यह स्पेशल हरियाणा के किसी भी प्रकार के पेपर हो, हरियाणा का कोई भी पेपर हो, HSSC का कोई भी पेपर हो, उसमें हरियाणा की 25% पूछी जाती है। हरियाणा की 25% हरियाणा पूछा जाता है, जिसमें शामिल होता है हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा का ज्योग्राफी, हरियाणा का साहित्य, हरियाणा का इतिहास। कहीं से भी आए तो हमारी वीडियो से आने वाला या हमारी वीडियो में से एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा जो हमारी वीडियो में है। तो आप इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।